हेलो प्यारे बच्चों। अभी तक हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक इम्पोर्टेंस हमने डेरिवेशन किए थे, कंसेप्ट सीखे थे, है ना। अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एग्जीक्यूट करना है प्रॉब्लम को कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं प्रॉब्लम से। तो बेसिक आपने थियोरी पढ़ लिया है, फार्मूला जनरेट करना सीख लिया है। अब इसके हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए क्रिकेट बॉल थ्रू द स्पीड। कहने का सेंस ये है कि आपका स्पीड दिया, मतलब u की वैल्यू आपको दे दिया गया है। u की वैल्यू आपका 28 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया है इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल। मतलब आपको थीटा भी दे दिया गया 30 डिग्री। एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। द टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। ठीक है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल। फिर आपको टाइम फाइंड करना, मतलब कैपिटल टी, मतलब टाइम फाइंड करना है। एंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लाइन। आपको रेंज भी फाइंड करना है। सॉरी बेटा। तो ये सारे हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, हमें फर्स्टली फार्मूला पता होना और कंसेप्ट हमें एग्जीक्यूट करना है, राइट। लेट्स सपोज कि आप मान लो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, अगर हम मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। सारे आप डेटा पुट कर दो। h इक्वल टू, यू की वैल्यू क्या है 28, 28 का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और ये 28 था ही, ठीक है, अपॉन 2g है, तो 2 इंटू 9.8, ये 28 था, राइट। अब आपका कैलकुलेट कर लोगे, 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 और 2 इंटू 9.8, तो इसको कैलकुलेट करोगे 2 इंटू, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा अराउंड 10.0 मीटर के अराउंड। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगा। इसी फार्मूले पर आप रख दोगे तो कैलकुलेट हो जाएगा आपका, राइट। अब क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, टाइम, टाइम की बात कर रहा है। टाइम क्या बोल रहा है आपका, टाइम का जो फार्मूला आपका है वो आपका क्या होता है, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन g। तो 2
यू आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है आपका, इनिशियल वेलोसिटी आपका 28 दिया है ना। तो आप वैल्यू रख सकते हो t इक्वल टू 2 इंटू 28 अपॉन साइन 30 अपॉन जी है तो 9.8। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 2.9 सेकेंड इसका टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइम निकल गया। अगर आपको क्या फाइंड करना है, रेंज, तो रेंज का देखिए फार्मूला, रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो रेंज का जो फार्मूला है वो क्या है आपका, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। u की वैल्यू क्या है आपका 28 का स्क्वायर अपॉन साइन 2 इंटू थीटा 30 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू 9.8। राइट, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो रेंज है वो 69.3 मीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपको पता है, बेसिक चीज़ पता है आपको कि ये आपका यहाँ से आप तक का रेंज होता है, ये आपका मैक्सिमम हाइट होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पूछा जा रहा है और यहाँ से आप थ्रू कर रहे हो यहाँ तक है, तो यहाँ से जो रिटर्न बोल सकते हो या यहाँ से यहाँ तक आपने जो थ्रू किया है कितना टाइम ले रहा है वो सारा, तो हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लिया था, टाइम भी पता कर लिया था और रेंज भी पता कर लिया था। राइट, तो ये हमें क्वेश्चन समझ में आया और सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कहने का सेंस है कि आप ये देखो, आपने प्रोजेक्ट किया, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट आपने थ्रू किया है ना, एंड 30 मीटर पर सेकेंड जो u वेलोसिटी है वो क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। राइट, एट एंगल 30 डिग्री, ये जो 30 डिग्री है विथ द वर्टिकल, मतलब वर्टिकल से आपका 30 डिग्री है। राइट, लेकिन जो हमने डेरिवेशन पढ़ा है वो थीटा कहाँ से लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से, तो ये थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा प्लस 30। अब ये थीटा के ये, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है आपका कंप्लीट 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस ये वर्टिकल कंपोनेंट से है तो 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ से इसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, तो ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। राइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल, सारे सेम वही फार्मूला में यूज करना जो जस्ट पहले हमने किया था, हाइट फाइंड करना है। राइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर निकालना है। राइट, तो आप ये देखो हाइट का जो फार्मूला है h इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g फार्मूला होता है। अब सारे वैल्यू आप क्या करोगे, पुट कर दोगे। u कितना है 30 का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ 60 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ थीटा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री एंड 2 इंटू 9.8। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे कंप्लीटली तो आपका अप्रॉक्सीमेट 30.44 मीटर आ जाएगा। ये इसका हाइट पता चल जाएगा, राइट। इसके बाद आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है आपका 2u साइन थीटा जी चलता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी चलता है। फिर देखो 2 और स्पीड कितना था 30 और साइन थीटा कितना हो गया 60 डिग्री एंड 9.8। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो 5.3 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो आप ये आंसर आपको मिलेगा। एंड रेंज फाइंड करना आपको, रेंज तो रेंज का इक्वेशन क्या होता है आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। u स्पीड आपका 30 दिया तो 30 का होल स्क्वायर एंड साइन 2 एंड 60 डिग्री अपॉन 9.8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर एंड साइन 62 120 9.8। तो 30 का स्क्वायर एंड साइन 120 या इसको ब्रेक कर सकते हो 90 प्लस 30 तो कॉस 30 हो जाएगा। 90 प्लस 30 क्या होता है कॉस 30। तो 30 का स्क्वायर एंड कॉस 30 9.8। अब इसके कैलकुलेट करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा अराउंड 79.53 मीटर, राइट। तो ये आपका ये आंसर फाइंड हो गया इस क्वेश्चन का। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड टू वेलोसिटी गिवन 30 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हमें फाइंड हो चुका, राइट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन है आपका फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। सेंस है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब किस एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब ये थीटा पूछा जा रहा है, राइट। फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या आर एंड मैक्सिमम हाइट का मतलब एच। ठीक है, और ये क्या बोल इक्वल बोल रहा है। तो इसका सेंस ये हुआ कि आपका R इज इक्वल टू एच, ये कंडीशन बोल रहा है। तो आपको दोनों इक्वेशन के रिस्पेक्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल टू h क्या है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। ये g और ये g कैंसिल, ये u स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप इसको ब्रेक कर सकते हो 2 साइन थीटा
एंड कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये ध्यान देना, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, तो एक साइन थीटा बचेगा आपका। तो यहाँ क्या बचा आपका 2 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा इधर ले जाइए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और क्या बचा हमारा, अच्छा और एक यहाँ आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ये अपॉन 2 बचा आपका, राइट। तो यहाँ अपॉन 2 रखेंगे और यहाँ 1/2 बचा और इधर 2 बचा, तो ये 2 इधर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4, राइट। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अपॉन 4, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आया। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रूव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। आपको क्या फाइंड करना है कि जो आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 4 टाइम्स maximum height attained by the projectile when fired at an inclination so as to have the maximum horizontal range। ये आपको डिराइव करना है, ये चीज़ हमें शो करना, राइट। कैसे करेंगे, ये कह रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे आता है मैक्सिमम, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी। क्यों, क्योंकि एट हम यहाँ क्या लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। ये कह रहा जो इसमें 45 डिग्री यूज़ हुआ है वही कह रहा कि व्हेन फायर्ड एट इंक्लिनेशन सो एज टू हैव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। जो एंगल आपके मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में यूज हुआ था वही एंगल यूज़ करके हम अटेंड करेंगे क्या, मैक्सिमम हाइट का, मतलब ये सेंस हुआ। तो अब देखो मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है, तो हाइट मैक्सिमम निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि आपको पता है फार्मूला आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यहाँ थीटा के जगह हम क्या रख देंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए वैल्यू रख देंगे, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 रखेंगे अपॉन 2g, राइट। फिर यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं, तो मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का, क्योंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो एच मैक्स यू स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, √2 हट जाएगा और अपॉन 2g है, तो ये क्या होगा यू स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर अपॉन 4g। तो अब देखो ये यू स्क्वायर अपॉन जी है वो किसके इक्वल है, आर मैक्स के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर मैक्स अपॉन 4, ये एच मैक्स है और ये आर मैक्स है, तो एच मैक्स इंटू इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब इसमें हम करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा आर मैक्स। तो आर मैक्स इक्वल टू 4h मैक्स, यही आपको रिलेशन निकालना था, है ना। कि हमने 45 डिग्री पर आपका मैक्सिमम तो ये निकलता ही निकलता है, फिर हमने हाइट क्या होता है मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g और थीटा यही मैक्स, इसी एंगल पर आपको पूछा गया है मैक्सिमम हाइट, तो साइन थीटा जो है ना स्क्वायर है सारा,
कैलकुलेट कर लिया। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और 1/2√2 का जब इस पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो 1/2 अपॉन में है तो ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, u² 4g, और u²g जो है वो किसके इक्वल है, आर मैक्स, तो यहाँ आर मैक्स हो गया, अपॉन 4 हो गया, 4 हो गया, तो और 4 इंटू एच का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो आर मैक्स इक्वल टू 4h मैक्स, तो आर मैक्स इक्वल टू 4h मैक्स। तो मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और कवर करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।